नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। सोशल मीडिया बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। सोशल मीडिया चूंकि इसमें समाज की बात होती है, इसमें सोसाइटी, इसमें समाज और इसमें माशरा, इसमें समाज के हाथों का मीडिया, सोशल मीडिया बड़ा इसके बारे में बातें सुनते रहे थे हम लोग जब इसकी शुरुआत हुई थी। जब शुरुआती दिनों में इसका जिक्र होता था कि सोशल मीडिया क्या है, नहीं है, लेकिन आज के दिनों में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके तवस्सुत से या जिसका इस्तेमाल करके मुल्क में कई बार, एक बार नहीं कई बार, जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको फैलाया जाता है, यानी गलत जानकारी को फैलाया जाता है, गलत बातें उसकी तशहीर की जाती हैं, उसे लोग फॉलो करते हैं, उसे लोग शेयर करते हैं। और कई मौकों पर सोशल मीडिया इतना ज्यादा घातक, जिसे हम कहेंगे इतना डेंजरस, इतना खतरनाक साबित हुआ है कि ये वजह बन गया है फसादात का भी और दंगों का भी। आज दरअसल हम बात इसलिए कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खासतौर से ऐसी खबरें, ऐसे डिसइंफॉर्मेशंस जो कई बार जिसकी जांच पड़ताल न हो पाने की सूरत में कई बार वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबरों का हिस्सा बन जाया करती थी, उसको चेक करने के लिए ऑल्ट न्यूज जो एक वेबसाइट है उसने अपना एक किरदार निभाया था। वो गलत खबरों को, गलत वीडियोस को, यानी जो वीडियो होता कहीं और का था उसे कहीं और का बताया जाता था, उसे अंजाम किसी और ने दिया था, किसी और के जरिए दिया गया अंजाम बताया जाता था। ऐसे बहुत सारे डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में सही जानकारी जांच पड़ताल के बाद ये जो वेबसाइट है वो किया करता था। लेकिन सवाल इसलिए अब ज्यादा उठ रहा है चूंकि जिसने फैक्ट चेक का काम या जिम्मेदारी को निभाया था उसी प्लेटफॉर्म के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने, हालांकि काफी लंबा टाइम रहा किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या बताया गया, दो मामलों में उन्हें पुलिस को वो तलब थे और उसके बाद किस तरह से दूसरे मामले के सहारे देकर के उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि इसे एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि अगर नफरती बातें किसी भी पैमाने पर किसी भी जरिए से फैलती हैं तो उसे बिला रोक टोक, यानी कि बिना शक, बिना किसी सवाल जवाब के उसे रोका जाना चाहिए हर हाल में। और साथ ही साथ ये भी है कि जो सच्चाई है वो भी उजागर होनी चाहिए, कि सच्चाई दरअसल थी क्या, वो भी उजागर होनी चाहिए। इसलिए जुबैर की गिरफ्तारी पर एक तरफ जहां सवाल ये उठ रहे हैं कि जुबैर की गिरफ्तारी क्या पुलिस का सही फैसला है, सही कदम है, और क्या इस तरह की नजीर पहले पेश होती रही है, क्या नफरती बयानबाजी को लेकर जितने अभी जो उसके बाब खुल चुके हैं लगभग, क्या उन तमाम मामलों में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। खासतौर से बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनका ढूंढना, जिनका जानना जरूरी है। बने रहें अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो नफरत, फैक्ट और गिरफ्तारी, आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर को पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बुलाया ये कहकर कि एक मामला है जिसके बारे में आपसे बातचीत करनी है। वो एक ऐसा मामला था जिस मामले पर उन्हें हाई कोर्ट से इस मामले में हिफाजत मिली हुई थी कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि उनके फाउंडर आपका कहना है विकास त्रिपाठी का कि जब उन्हें बुलाया गया उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये बताकर कि आपका एक ऐसा ट्वीट है जो दो कम्युनिटी के बीच में एक तरह से वो मुनाफरत पैदा करता है, फैलाता है, उसके लेकर दंगे फसाद हो सकते हैं, आपने इस नियत से ऐसा कुछ किया। वो ट्वीट है 2018 का। ट्वीट में क्या है? ट्वीट में एक स्टिल फोटोग्राफ है, एक स्नैप है, जो स्नैप भी एक हिंदुस्तानी सिनेमा का है जिसका नाम है किसी से न कहना, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म 1983 की। उस फिल्म का एक ग्रैब है। उस फिल्म को सर्टिफाइड फिल्म है, वो सेंसर बोर्ड से पास है। उस फिल्म का एक स्टिल वो ट्वीट करते हैं और एक ऐसे ट्विटर हैंडलर की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया जाता है जो ट्विटर हैंडलर खुद ट्विटर को जो 2021 में ज्वाइन करता है। ट्वीट कब का है? 2018 का है। तो 2018 के ट्वीट को या 2018 के ट्वीट पर 2021 में ज्वाइन करने वाला एक ट्विटर हैंडलर, उस पर उसको एतराज होता है
और वो जो है डीसीपी को टैग करते हुए ये कहता है किसी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर पुलिस एक्शन ले, और पुलिस एक्शन ले लेती है। तो क्या इस एक्शन को लेने से वाकई एक ऐसा खतरा था जिसे पुलिस ने टाला है? क्या पुलिस की इसमें पुलिस की तारीफ नहीं होनी चाहिए? और क्या जिस ट्विटर हैंडलर को बेस बनाकर ये एक्शन लिया गया है उसके बताया जा रहा है कि उसका एक ही फॉलोअर है, उसका कोई एक फॉलोअर है, और 2021 में खुद ट्विटर पर आया है, उसने 2018 के ट्वीट को लेकर एक शिकायत दर्ज की है जिस पर 2022 में एक्शन हुआ है। हम अपने मेहमानों से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर उनके क्या तासुरात हैं और क्या वाकई इसी तरह से जिन कानूनों के तहत, जिन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उसी के तरह से बाकी और मामले में भी इसी तरह से एक्शन होते रहे हैं? क्या आगे आइंदा आने वाले वक्त में होते रहेंगे? चूंकि ये एक बार सिर्फ आपको बता दें कि उनका नाम, जुबैर का नाम इसलिए हाईलाइट हुआ था जब तक उन्होंने नुपुर शर्मा, जो उस वक्त बीजेपी की तर्जुमान थी, उनके एक बयान को उन्होंने लोगों को दिखाया था कि उन्होंने सच क्या है उनके बयान को लेकर और क्या उन्होंने कहा था। बहरहाल हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ने वाले। एडवोकेट शाहिद अली हमारे साथ होंगे जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। हमारे साथ मीम अफजल तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, और सैयद यासिर जिलानी तर्जुमान बीजेपी, वो भी हमारे साथ होंगे। अरुण पांडे भी हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सीधे सबसे पहले मीम अफजल साहब के पास चलता हूं, आपका इस्तकबाल करते हुए मीम अफजल साहब इस प्रोग्राम में। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, और की गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या आपका रद्द अमल है कि ये पुलिस ने जो काम किया है, क्या वाकई पुलिस ने ऐसा काम किया है कि फिर थपथपाई जाए? देखिए, बिल्कुल ये एक मजाक का मौजू है और इसके कानूनी पहलुओं पर शाहिद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल देंगे। कानून का एक छोटा मोटा तालिब इल्म होने के नाते से, इसलिए कि हम लोग जब तर्जुमान के तौर पर काम कर रहे हैं तो हमको काफी कुछ कानून भी पढ़ना पड़ता है। दफा 153A बहुत सारे अखबार वालों के खिलाफ ये लगती थी, पहले भी लगती थी, आज भी लगती है। इसमें बुनियाद क्या होती है कि दो कम्युनिटीज के दरमियान में या किसी एक कम्युनिटी के ताल्लुक से ऐसी बात करना जिससे उसके अंदर आक्रोश पैदा हो, बदअमनी का खतरा हो, या इस तरह की कोई बात हो, या दो कम्युनिटीज के दरमियान में नफरत फैलाने का काम किया। अब आपने खुद ही फरमाया, 1983 में एक फिल्म बनी, सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया, उस पर आज तक कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हुआ। उस पर 2018 में कोई ट्वीट किया, वो ट्वीट मजाक में था, किस शक्ल में था मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि उसकी वजह से कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कहीं कोई बदअमनी नहीं फैली, कहीं पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसको कहना चाहिए कि इमीडिएटली जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस ट्वीट पर किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका ताल्लुक एक मखसूस तबके को लेकर के बनाई जाने वाली हजारों तंजीमों में से एक तंजीम है, उसकी तरफ से एक शिकायत कहना चाहिए दर्ज की गई। शिकायत क्या दर्ज की गई, उसी में कहा गया जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करने के लिए जब बुलाया गया तो कोई दूसरा केस सामने दिखाया गया, और जब उसमें कोई दम नहीं था तो फिर इस केस को आगे ला करके जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। बुनियादी बात यह है, इस पर बहुत सारे कानूनी लोगों ने अपनी राय दी है। अभी मैं प्रशांत भूषण साहब की राय सुन रहा था, उन्होंने कहा ये कोई मायने नहीं रखता, इसमें कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट यही बातें कर रहे हैं। उससे बढ़कर के मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने इस पर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, अरेस्टिंग वन वॉइस ऑफ ट्रूथ विल ओनली राइज टू 1000 वॉइसेस। क्या आप एक आवाज बंद करोगे, 1000 आवाजें पैदा होंगी अगर आप एक आवाज को रोकने की कोशिश करेंगे या गिरफ्तार करेंगे। जयराम रमेश साहब जो कांग्रेस के आज मीडिया के इंचार्ज हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बात कही कि पुलिस इंतकामी कार्रवाई कर रही है क्योंकि ऑल्ट न्यूज हुकूमत के फर्जी दावों को बेनकाब करता है। बहुत जरूरी है कि यह समझना कि यह ऑल्ट न्यूज करता क्या था और ये जुबैर साहब क्या काम करते थे।
ये जुबैर साहब वो हैं जिन्होंने झूठी खबरों को डिनाई करने का और उनको एक्सपोज करने का काम हमेशा किया। और जब ये इस तरह की चीजें लेकर के चलते थे तो इनके कुछ ट्वीट ऐसे भी थे जो हमारे यहाँ आजकल बहुत बहस होती रहती है, और उसके अंदर कुछ मौलवी हजरात या दाढ़ी वाले हजरात जी जी माहिरीन इस्लाम और माहिरीन मजहब बन करके और उलमा बन करके, या उलमा होते भी हैं तो उनकी जानकारी बड़ी महदूद होती है, बैठते थे और वो भी बाज औकात ऐसी बातें करते थे जो किसी हालत में भी मुल्क के माहौल के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही जुबैर हाँ उनके खिलाफ भी लिखते थे और कहते थे कि हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करने वाले इन मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और चैनल इनको अपने आप बोलने से मना क्यों नहीं करते हैं, बंद क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों बुला करके मैं अफजल साहब, मैं आपके पास फिर आता हूँ। शाहिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट शाहिद, मैं उनसे भी जरा बात कर लूँ इस मसले पर कि उनकी क्या राय है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के प्रेसिडेंट है एडवोकेट शाहिद अली। शाहिद, जिस तरह से जुबैर की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो बताया जा रहा है कि जो भी कॉम्प्लेनेंट था कि उसने एक टैग कर दिया, उससे कहा कि भावना आहत होती है। सवाल यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई एक्शन लिया गया है तो उसकी पज़िराई होनी चाहिए। और सवाल यह भी है कि क्या यही यार्ड स्टिक रहेगा और क्या यही एक पैमाना होगा जिसके बुनियाद पर तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने मुनाफरत फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली बातें की हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जहां तक लीगल एस्पेक्ट की बात है तो मीम अफजल साहब ने बेस्ट कानूनी राय इसमें दी है। और मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि वो जो भी कुछ बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक कोई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है ये सारी बातें। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, उसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते, यानी कि जो कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वही हमारे देश का सेकुलरिज्म, जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है वो कहता है। अब इसमें जो ये वाली चीजें हैं जो आज जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, अगर जुबैर ने कोई क्राइम किया है तो फिर सही बात है, दीप्ति नवल साहिबा जो उसमें जिन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने भी वो क्राइम किया 1983 में जो सेंसर बोर्ड ने पास किया। लेकिन एक बहुत खास बात है जो उन्होंने अभी मीम अफजल साहब ने कहा कि क्या जुबैर के स्टेटमेंट ने किसी राइट को या किसी और दंगे को लीड किया, जो कि नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन इसके बरखिलाफ जो जुबैर ने एक काम किया, उसने एक वीडियो डाली जो कि लाइव डिबेट की थी टाइम्स नाउ की, जिसमें नाविका जो उसकी मेरा ख्याल ऑनर भी हैं जी, वहां भी उनको इंस्टिगेट कर रही थी जो नुपुर शर्मा थी बोलने के लिए। और नुपुर शर्मा ने जो कुछ बोला उसके ऊपर राइट्स भी हुए, उसके ऊपर दंगे भी हुए जी, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की, कई लोगों की जानें भी गई, बहुत सारे लोग उसमें जेलों में भी गए, बहुत सारे लोगों के उसमें घरों का भी डेमोलिशन हुआ। उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये दोहरा मापदंड कानून किसी भी तरह से इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर आपको लगता है, अगर किसी को लगता है किसी की भावनाएं आहत हुई हैं किसी के भी देवी देवताओं को बुरा कहने पर, उसको हक है कि वो कानून का रास्ता ले, पुलिस के पास जाए, पुलिस ने एफआईआर की, वो एफआईआर गलत की, सही की, ठीक है, वो कानून देख लेगा। लेकिन साथ साथ दूसरी बात ये है, मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि दोहरा मापदंड क्यों है। नाविका को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिंदल को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यानी जिन स्टेटमेंट ने एक राइट्स तक क्रिएट कर दिए, डेमोलिशंस भी उसके बाद हो गए, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो गई और बहुत सारे लोग उसमें शहीद भी हो गए, उसके बावजूद भी सरकारी संपत्ति को भी नुकसान उसमें पहुंचा, उसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये दोहरा मापदंड दिखाता है और कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता है। 153A 295A सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है जो भी किसी के मजहब को बुरा भला कहता है। कुरान हमें खास तौर से मना करता है कि किसी के भी मजहब को या उनके देवी देवताओं को बुरा मत कह दो। ये ताज्जुब उन लोगों के ऊपर भी होता है और मुसलमानों के ऊपर भी होता है। सुन लीजिए एक मिनट, यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान बीजेपी। यासिर, अभी हमने मीम अफजल साहब को सुना, उनका जो तासुर था इस पर, और एडवोकेट शाहिद अली यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि
नफरती बयानबाजी या कोई कुछ ऐसा बयान, कोई ऐसी राइटिंग जो सोशल मीडिया के जरिए से हो या फिर कहीं पर कोई स्टेटमेंट के तौर पर दी गई हो। जुबैर जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, 2018 का एक ट्वीट और उस ट्वीट को लेकर जो अभी एक्शन लिया गया है 2022 में, इसकी एक तरफ क्या आप सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे कि पुलिस ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की है, लेकिन सवाल इसी के साथ साथ ये भी उठ रहे हैं कि जो सच को सच बता रहा था, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है, या फिर जो ऐसे और इन दिनों मामले कई ऐसे आए हैं जिसमें बहुत सख्त बातें कई लोगों ने कही हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई क्या होगी? देखिए, कोई भी अगर इस तरह की बात करता है वो गलत है, और इस तरह की किसी भी चीज में मैं इंडोर्स नहीं करता हूं। जो गलत है वो गलत है। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है विशाल साहब, जब जुबैर गिरफ्तार होता है और पूरा विपक्ष और पूरा मुझे जो सोशल एक्टिविज्म करने वाले कुछ लोग हैं उनमें हाहाकार मच जाती है। मैं कांग्रेस के बारे में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के बारे में यही जुबैर है जो सरकारी मुसलमान कहते हैं, और उसके कम से कम 200 से ज्यादा ट्वीट हैं। उस पर कांग्रेस ने किसी तरह की टिप्पणी नहीं करी, लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति के केंद्र बिंदु है, उन्होंने जुबैर को लेकर ट्वीट कर दिया। और शाहिद साहब हमारे साथ जो वकील है, मेरे फाजिल दोस्त, इनको वो तनखैया मुसलमान कहता है 3000 बार। उसके भी ट्विटर पे कम से कम 200 ट्वीट हैं, बट उस पे ये लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब विक्टिम कार्ड खेलने का सही समय है, मुसलमानों को दबाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है। लेकिन जुबैर के किरदार को चेक करने की इन लोगों ने कोशिश नहीं की। ये अफसोस की बात है। जुबैर को भी तो कम से कम आप चेक करें कि आपके समाज में रह के वो इस तरीके की बात, और उसका पूरा का पूरा जो ट्विटर का इतिहास है उठा के देखेंगे, बड़े बड़े जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनके बारे में क्या बोला है, तब शाहिद साहब कभी आके बात नहीं करते और कानून के उन धाराओं पे चर्चा नहीं करते कि कौन सी कानून की धारा जो है किसको गिरफ्तार करेगी। अफसोस होता है। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को मत बढ़ावा दीजिए जो आपके ऊपर सवाल उठाता है, आपको लेके कटाक्ष करके अपने ट्विटर की जिंदगी को, सोशल मीडिया की जिंदगी पे। यासिर, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने शाहिद साहब का जो कुछ कहा है, मैंने बीच में रोका या टोका, ऐसे नहीं कि शाहिद साहब खुद सुन रहे हैं, वो जवाब देंगे, वो खुद को डिफेंड करेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिलहाल आपसे ये है कि किस ट्वीट को बुनियाद बनाकर ये एक्शन लिया गया है, और क्या ये समझा जाए, जो सवाल उठा रहे हैं लोग, कि क्या पुलिस इसी तत्परता के साथ उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनके नाम पर पूरे मुल्क में लगभग मुजाहरे होते रहे हैं, जिनके खिलाफ? बिल्कुल तत्परता से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और मैं तो खैर उस मसले पे नहीं जाना चाहता हूं, उसमें भी एफआईआर हुई है, और वहां पे भी जो चीजें और जो भी गलत काम करेगा, जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करेगा, उस पे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोग हमारे समाज में नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मेरे विचारधारा से हो या किसी विचारधारा से। ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एडवोकेट शाहिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? पे चोट पहुंचाएंगे, उनको ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ख्याल ये है कि यासिर साहब ने मुझे सुना नहीं, इसलिए उनकी ये बातें, मैंने जो कहा है, मैं अपनी बातों पर बिल्कुल पूरी तरह से कायम हूं, और मैंने ये कहा है जो भी नफरत की बातें करता है, चूंकि हमें कुरान मने करता है किसी के भी देवी देवताओं को बुरा कहने के लिए, हम नहीं कहते, और कोई कहता भी है तो उससे ही मना करते हैं कि आप ये मत कहिए। हम उस चीज को बात ही नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपने जुबैर को गिरफ्तार किया, किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, वो कानून देखेगा, लेकिन आपने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने नविका को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने जिंदल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और आपने इस तरह के बहुत सारे लोग जो नफरत फैलाते हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये दोहरा मापदंड क्यों है? हमने कहीं भी आज तक भी ना जुबैर या जुबैर जैसे किसी भी शख्स को डिफेंड नहीं किया। हम किसी भी, अब चाहे वो मुसलमान हो, अब तो आपके माध्यम से ये बात कर रहे हैं कि भाई कुरान को क्यों नहीं फॉलो करते, वो मुसलमान उस स्टेप में क्यों आ जाते हैं? कोई अगर किसी के मजहब को बुरा कह रहा है, किसी भी तरह से कटाक्ष भी कर रहा है, आप उसके साथ मत खड़े होइए, क्योंकि कुरान मना करता है। अगर आप कुरान के खिलाफ हैं या फिर आप उन लोगों के साथ में हैं जो लोग जहर फैलाते हैं, तो जहर फैलाने के वालों के साथ में कुरान बात नहीं करता।
आप बात करिए हक की, आप बात करिए इंसाफ की। मैं यासिर साहब से उम्मीद ये करूंगा कि यासिर साहब यहां पर डिमांड करें कि आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बात क्यों नहीं कर रहे, आप जिंदल को गिरफ्तार करने की बात क्यों नहीं कर रहे, आप इस तरह के जितने भी और लोग नफरत फैलाते हैं उनको गिरफ्तार करने की बात क्यों नहीं कर रहे। आपको आखिर एक ठीक है, जुबैर को गिरफ्तार कर लिया, क्या हमने उसको डिफेंड किया जरा तभी, लेकिन आप बात करिए कि नाजी का गिरफ्तार हो, आप बात करिए नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो, आप बात करिए जिंदल गिरफ्तार हो, तब तो आपकी बात को कोई आदमी सही कहेगा, कानून सम्मत कहेगा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाला कहेगा, वरना ये आपकी एक जो बात है वो बिकाऊ बात मानी जाएगी। ठीक है, एक मिनट यासिर साहब आपको रिएक्शन देना है, पहले मैं मीर अफजल साहब को चाहता हूं। मीर अफजल साहब, यासिर साहब ने सवाल उठाया है कि सिलेक्टिव क्यों हो जाती है कांग्रेस भी हर बार, क्या इस बार का मामला भी सिलेक्टिव होने वाला मामला है? क्या जुबैर की गिरफ्तारी को सही या गलत कहना अभी से यह बेहतर होगा? क्यों बेहतर नहीं होगा? मैंने तो आपको वजह बताई है इसकी। देखिए, पहली बात तो मैं आजम साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि उर्दू का चैनल है और उर्दू के अंदर एक तहजीबी रिवायत हमेशा रहती है। जी बिल्कुल। आजकल जिस तरह की बहस हो रही है और जिस तरह चैनल्स एक दूसरे को लड़ाने का, मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं, मैं उसी लिए उन चैनलों से बचता हूं और बहुत जमाने से आजकल डिबेट्स में नहीं आता। बहुत अरसे के बाद मैं एक उर्दू चैनल समझकर डिबेट में आया हूं जी। और मेरा खास मकसद ये है कि हम अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें ताकि दूसरे लोग उससे कुछ हासिल करें। बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे से लड़कर झगड़ा करके ऊंची आवाज में बात करके ये समझते हैं कि हम कोई मामला सेटल करने वाले हैं, तो हम यहाँ कुछ सेटल करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग एक चीज पर अपनी राय देते हैं जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी राय होती है, कांग्रेस के लोगों की भी है, दूसरी की भी होती है और इंटेलेक्चुअल्स जो आते हैं उनकी भी अपनी राय होती है और उस राय से आवाम की कुछ राय बनती है। मैंने बहुत सीधी सी बात कही कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसमें ये लगता है कि ये पक्षपात के साथ गिरफ्तारी हो रही है। अभी शाहिद साहब ने सवाल उठाया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार उसी मामले को उठाया जाए। नुपुर शर्मा कहाँ गायब है? अभी आपने कहा कि उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई थी, अगर एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? दिल्ली के अंदर रहने वाली एक ऐसी महिला जो हर सुबह शाम बिल्कुल यहाँ दिखाई देती थी, अचानक गायब हो जाती है। दूसरी स्टेट से पुलिस आती है, पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं करती। और एक और महकमा जिसने जुबैर को गिरफ्तार किया है वो है स्पेशल ब्रांच। अगर स्पेशल ब्रांच के काम को आप देखें तो बहुत सेंसिटिव जो इश्यूज होते हैं उन पर काम करती है स्पेशल ब्रांच जी, और बहुत तहकीक के साथ लोगों को उठाने का काम करती है और गिरफ्तार करने का काम करती है। तो ये स्पेशल ब्रांच नुपुर शर्मा को ढूंढने में तो नाकाम है, लेकिन एक आदमी जो अपना स्टेटमेंट देने के लिए आया उनके दफ्तर में और उस स्टेटमेंट पर उनको लगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती, तो शायद उन्होंने दूसरा केस निकाल करके उसको पकड़ना उनका मकसद था। कानून के दायरे में रहना हो या ना रहना हो, हिदायत ये थी कि इसको पकड़ना है और पकड़ लिया गया। और हम लोग अपोजिशन में हैं। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई काम करेगी तो राहुल गांधी उसकी हिमायत करेंगे या ममता बनर्जी हिमायत करेंगी? डेरेक ओब्राइन ने दिया है, जनता आरजेडी ने इस पर बयान दिया है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर बयान दिया है और बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स ने बयान दिए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने बयान दिए हैं। तो सब लोग चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शाहिद साहब कितने सारे नाम ले रहे थे, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है। उन लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? जो लोगों ने, जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का कारोबार कर रखा है जी, आज वो टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर नसीहत करते हैं कि हम इस देश के अंदर नफरत नहीं फैलाने देंगे। अजीब बात है कि जो लोग खुद ये काम कर रहे हैं वो उससे लड़ने का आह्वान करते हैं और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि खेल बंद कर देना चाहिए, इससे देश का कोई फायदा नहीं हो रहा। जी, प्रधानमंत्री जी, जर्मनी में जाकर ये बोल रहे हैं, जर्मनी में जाकर के ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और आपके मुल्क के अंदर आज की तारीख के अंदर क्या हो रहा है?
ठीक है, अनगिनत लोगों मेरे पर पास मैंने आपकी बात सुनी, मैं जरा इसी यासिर जुर्म साहब से में जवाब ले लेता हूँ। केसेस मीर बनाए नजर जा साहब, रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही जी। हैं, जेल से उनकी जमानतें नहीं होती हैं। ठीक, हजारों लड़के आज जेल मैं जरा में जवाब बंद देता हूँ। हैं, यासिर उनकी साहब, जमानतें 2 नहीं हुई 3 हैं। 4 नाम आ चुके हैं और बात ये हो रही है कि ये लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनके ऊपर बाकायदा आपकी पार्टी ने एक्शन लेते हुए उन्हें तर्जुमानी से हटा दिया था, केसेस भी दर्ज हैं। देखिए, अभी कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता और प्रवक्ता, वक्त कम है यासिर साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। लेकिन मैं इसी सवाल उठाता हूँ बार हाँ, बार। जी। नहीं बताना होगा ना, सिलेक्टिव हो जाते हैं। अभी लंदन के किसी यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी बोल रहे थे, क्या भजन कर रहे थे, क्या बोला था उन्होंने, उस पर किसी ने कोई उनको समझाने की कोशिश नहीं करी। यासिर साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। का ठीक है, राइट है, लेकिन कम से कम सिलेक्टिव होकर बात ना करें। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर विपक्ष बिल्कुल बेरोजगार हो गया है कि एक ऐसे पत्रकार को, जिसको पत्रकार नहीं, पत्रकार मैं तो पक्ष से पूछ रहा हूं, मैं विपक्ष से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पक्ष से पूछ रहा हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिनके खिलाफ आपने खुद अभी कहा कि केसेस दर्ज हैं और उनको आपकी पार्टी ने तर्जुमानी के ओहदे से हटाया भी है। पार्टी से जिन लोगों के खिलाफ देखिए, मैं आज वैसे भी मैं जुबैर पे चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठा हूं। जिस दिन आप डिबेट उनके नाम पे रखिएगा, मैं जवाब आपको दे दूंगा कि उनके साथ क्या करा गया। मैं आज जुबैर पे चर्चा कर रहा हूं, और जुबैर पे जब चर्चा कर रहा हूं तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको थोड़ी याददाश्त। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब और मेम अफजल साहब और शाहिद अली साहब, तमाम लोगों का। आपने अपनी बातें रखी, अपने तासुरात रखे हैं, किस सवाल से आप बचते रहे, किसका जवाब आपने दिया, ये हमारे नाज़रीन बखूबी समझते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।